भाई साहब ये इस समय हालत है केदारनाथ धाम की। अरे भाई पूरा उड़ने को तैयार है। तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बार बार टेंट लगाते हैं, तूफान की वजह से टेंट उखड़ते हैं। इस समय केदारनाथ में इतने भयंकर तूफान, टेंट वालों के टेंट भी उड़। केदारनाथ के कपाट खुलने से पहले केदारनाथ 2 तारीख को केदारनाथ के कपाट खुलने वाले। अभी केदारनाथ के कपाट बंद है और मैं पहुंच चुका हूँ केदारनाथ धाम। 500 से 600 रुपए पर पर्सन जाएंगे और ये टेंट अंदर से होते कैसे आपको दिखाता हूँ। आप भाई केदारनाथ आ रहे हैं, कैंप साइट तो बहुत सारी मिल रही है, लेकिन चार्जिंग हीटर ब्लोअर कहाँ मिलेगा? तो मिलेगा चार्जिंग की फैसिलिटी कैंपिंग टेंट के अंदर। अपनी दुकान में QR कोड लगा रखा है ताकि कोई पहली बार केदारनाथ आता है ना, तो इतने सारे क्वेश्चन थे ना मेरे पास। नमस्कार दोस्तों, केदार घाटी से आप सभी लोगों का स्वागत है। नमः पार्वते पते हर हर महादेव। तो सभी लोगों का केदार घाटी यानी केदारनाथ से स्वागत है। और मैं इस समय केदारनाथ में मौजूद हूँ और बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं क्योंकि भैया मैं इस समय केदारनाथ में आ तो गया हूँ क्योंकि अभी कपाट खुले नहीं है। कपाट खुलने में भी 2 से 3-4 दिन और बचे हुए हैं। तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि खाने की व्यवस्था क्या है, रहने की व्यवस्था क्या है, वहाँ इस समय बर्फ कितनी है और पंजीकरण कैसे कराएं, हेलीकॉप्टर से कैसे आएँ, कंडी का किराया कितना है, घोड़े का किराया कितना है, और वहाँ अगर रहेंगे तो टेंट में रहने का किराया कितना लगेगा, क्योंकि अलग अलग प्रकार से ना हर चीज़ का अलग अलग किराया है। तो आज के इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर करूंगा। और इस समय भाई केदार घाटी का मौसम दिखाना सबसे। मेरे पीछे आपको केदारनाथ के बर्फीले पहाड़ दिखाई दे रहे हैं भाई। अभी थोड़ी देर में मैं आपको उन्हीं बर्फीले पहाड़ों में लेकर जाने वाला हूँ। और कल रात में इसी टेंट में आकर रुक गया था। इस टेंट का फिलहाल अभी यात्रा खुली नहीं है, तो मुझे इसका जो किराया पड़ा वो पड़ा मुझे 200 रुपये। और 2-4 दिन बाद जब यात्रा खुल जाएगी तो इनके किराए 500 से 600 रुपये पर पर्सन हो जाएंगे। और ये टेंट अंदर से होते कैसे, दिखते कैसे, क्या इस टेंट में आप अकेले सोते हैं या आपके साथ कितने लोग शेयरिंग में सोते हैं, आपको दिखाता हूँ। आप ये देखो गाइस, ये स्टैंड की हालत है। इसके अंदर इस तरीके से आपको दिखाई दे रहे हैं, बेड लगे हुए हैं, बिस्तर लगे हुए हैं और ढकने वाले। तो इसमें आराम से 5 से 6 लोग इस साइड और 5 से 6 लोग इस साइड सो सकते हैं। कहने का मतलब है कि एक टेंट में आप 8 से 10 लोग भी शेयरिंग में रह सकते हैं। ये बड़े टेंट है, लेकिन अगर आपको छोटे टेंटों में रहना है, आप देखो मेरे सामने आपको छोटे छोटे टेंट दिखाई दे रहे होंगे ना, इन टेंट में आप 2 से 3 लोग सो सकते हैं। अभी 2% टेंट भी आते हैं, 3% टेंट भी आते हैं। अगर आप क्या कहते हैं 2 लोग ही शेयर करने आते हैं तो आपको बस किराया थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा। आप 2 लोग इस टेंट में रह सकते हैं। तो चलो आज के इस पूरे ब्लॉग में ना आपको सारी चीज़ें पूरी जानकारी के साथ बताऊंगा। अगर आप रास्ते में आएंगे, ट्रैक में आपको खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, खाने में क्या क्या मिलेगा रास्ते में, चाय पानी कॉफ़ी। अगर आप एक दिन में पूरा ट्रैक नहीं कर पाए तो क्या रास्ते में आपको स्टे करने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि जब कोई पहली बार केदारनाथ आता है ना, जैसे मैं पहली बार केदारनाथ आया था, तो इतने सारे क्वेश्चन थे ना मेरे पास कि मैं क्या बताऊं कि ऊपर कितना ठंडा होगा, कितने कपड़े लेकर जाने पड़ेंगे, रास्ते में मैं थक जाऊंगा तो चलूंगा कैसे, अगर मैं केदारनाथ नहीं पहुंच पाया, रास्ते में रात हो गई तो रुकूंगा कहाँ। ये क्वेश्चन आपके भी है ना। आखिर आपके और क्या क्या क्वेश्चन है मुझे वो बताओ। अगले वाले ब्लॉग में मैं वो सारे क्वेश्चन भी क्लियर कर दूंगा। फिलहाल इस वाले ब्लॉग में पिछली बार जो सारे सवाल आप लोगों ने पूछे वो सारे सवालों के जवाब मैं केदारनाथ मंदिर पहुंचकर दूंगा। और आज के इस ब्लॉग में मैं आपको केदारनाथ भगवान जी के दर्शन भी कराऊंगा। फिलहाल अभी उनके कपाट बंद हैं, उनके प्रांगण से दिखाऊंगा कि जब कपाट बंद रहते हैं 6 महीने तब केदारनाथ मंदिर का नज़ारा और केदार घाटी का नज़ारा कैसा रहता है, कितनी सारी बर्फ ढकी रहती है वहाँ पे, वो सब कुछ आज के इस ब्लॉग में पता चलेगा। तो चलिए करते हैं अपने दिन के साथ। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक इसलिए करना क्योंकि अगले पूरे 6 महीने तक आपको केदारनाथ के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमारे इस चैनल पे मिलने वाली है। तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव और अपना सवाल लिखना मत भूलना, तभी आपको केदारनाथ भगवान केदारनाथ बुलाएंगे। चलते चलते जैसे जैसे केदारनाथ मंदिर के पास पहुंचते जा रहे हो, रास्ते ना उतने ही ज्यादा टफ और कठिन होते जा रहे हैं। अब भाई सामने देखो ये ग्लेशियर आ गया है। अब इस ग्लेशियर को पार करके जाना है केदारनाथ। भाई पूरे रास्ते में बर्फ गिर गई है, पूरे भर चुका था। अभी बर्फ को काटा गया है ताकि लोग यहाँ से केदारनाथ का ट्रैक कर पाए। ऊपर ये पूरी एक नदी टाइप की थी, झरना टाइप का था, लेकिन जब दिसंबर जनवरी का टाइम होता है ना, पूरी जो झरना होता है जम जाता है और देखो पूरा क्या कहते हैं हिम ग्लेशियर बन जाता है। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल था कि रास्ते में हमको टॉयलेट बाथरूम मिलेंगे या नहीं। भाई ये देखो इस तरीके से सरकार है ना बहुत सारे टॉयलेट बाथरूम हर 100 मीटर के अंदर टॉयलेट बाथरूम बना के, ताकि आप लोगों को ट्रैक करने में कोई दिक्कतें का सामना ना करना पड़े। बहुत सारे लोग के ये भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई अगर आपका फोन मेरी तरह डेड हो जाएगा, बैटरी खत्म हो जाएगी तो चार्ज कहाँ करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ कैंप साइड में रुकेंगे तो कैंपों में मैक्सिमम आपको लाइट, बिजली, हीटर नहीं मिलता है, तो फोन कहाँ चार्ज करेंगे। और बहुत सारे लोग का ये भी सवाल आ रहा था पिछले वाले कमेंट में कि भाई अगर हम कैश लाना भूल गए या कैश कम लाए और कैश खत्म हो गया तो क्या वहाँ पे QR कोड से पेमेंट होगी। तो मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। तो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ
इस दुकान के पास में। और सबसे पहले तो भाई कपड़े अपने खोलते हैं, क्योंकि ट्रैक करते करते ना आपको हल्की गर्मी महसूस होगी, लेकिन थोड़ी देर के लिए आपने कपड़े खोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर के लिए आपको ठंडा भी लग जाएगा। तो हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ पर मेरे पीछे देख रहे होंगे चार्जिंग का बड़ा सा बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है, QR कोड का स्कैनर यहाँ पे लगा हुआ है। कितने बार ऐसा होता है कि उनका ना कैश खत्म हो जाता है, तो फिर पेमेंट करने की वजह से वो लोग खा भी नहीं पाते, कोई रास्ते में पी भी नहीं पाते और बहुत सारी चीजों में उनको दिक्कत होती है। इसलिए इस बार केदार घाटी में हर किसी दुकानदार ने अपनी दुकान में QR कोड लगा रखा है, ताकि आपको पेमेंट करने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आए। और रास्ते में हर 100 मीटर में एक टावर भी लगा रखा है, ताकि आपको वाईफाई से पेमेंट करने में भी कोई दिक्कत ना आए और इंटरनेट भी आपका फोन में चलता रहे। और बहुत सारे लोगों की दिक्कत क्या थी कि फोन कहाँ चार्ज करेंगे, और बहुत सारे दुकानदारों ने, मैं तो खैर पहली दुकान देख रहा हूँ हमारे योगेंद्र भाई की, कि जिन्होंने चार्जिंग का बड़ा सा बोर्ड लगा रखा है, ताकि आप अगर आपकी फोन की बैटरी खत्म हो रही है तो आप यहाँ पे फोन की बैटरी को चार्ज भी कर सकते हैं। बस आपको यहाँ बैठ के कुछ खा पी भी लेना, खाली मुफ्त में अपनी चार्ज मत करना, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं कोई चार्ज हो रहा है तो भाई बिजली तो खर्च हो रही है। अब हम यहाँ बैठे हैं कुछ भोजन करने के लिए, और मैगी खा के मैं सच में बहुत बुरी तरह बोर हो चुका हूँ। तो मैंने भैया को बोला कि भैया कुछ पराठे खिला दो या खिचड़ी खिला दो, हमारी पहाड़ी खिचड़ी जिसको हम बोलते हैं। तो भैया बोले टाइम लगेगा, आपको दिखाता हूँ किचन में हमारे लिए क्या बन रहा है। तो ऐसे होनहार दुकानदारों से मिलेंगे जिन्होंने हर किसी यात्री की नीड के हिसाब से अपनी दुकान का सेटअप किया हुआ है। ये है हमारे योगेंद्र भाई। योगेंद्र भाई जय श्री केदार। जय श्री केदार। और ये हमारे केदार घाटी से ही हैं, और हमारे लिए बढ़िया वाली खिचड़ी बन रही है। योगेंद्र भाई ये जो चार्जिंग का आपने बोर्ड लगा रखा है, इसका लोगों से पैसा भी लेते हो या फ्री है? फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारे यात्रियों के लिए, लोकलों के लिए, जिसको भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मैंने सुना कि योगेंद्र भाई आपके पास रहने की व्यवस्था भी है? हमारे पास कैंपिंग है, उसमें सारी सुविधाएं हैं। 40-45 यात्री हमारे पास पर डे। 40-45 यात्रियों के लिए कैंप साइट भी उन्होंने बना रखी है। अच्छा, कैंप साइट में क्या क्या मिलेगा उनको? बाकी उसमें तुमको मोटी रजाई मिलेंगी, तकिया मिलेगा, लाइट, चार्जिंग, हीटर, ब्लोवर, सारी सुविधाएं मिलेंगी। हीटर, ब्लोवर, तकिया, रजाई सब कुछ आपको मिलेगा, चार्जिंग की फैसिलिटी भी। और उस कैंपिंग टेंट के अंदर कितने सारे लोगों की इस समय हेल्प हुई है। मेरे इसमें कम से कम मैक्सिमम कमेंट ये आ रहे थे, रोहित भाई केदारनाथ आ रहे हैं, कैंप साइट तो बहुत सारी मिल रही है, लेकिन चार्जिंग, हीटर, ब्लोवर कहाँ मिलेगा? तो योगेंद्र भाई ने इसका भी क्या कहते हैं हेल्प कर दिया कि हीटर, चार्जिंग वार्जिंग सब मिलेगा। और ये फैसिलिटीज के साथ आप कैंप दे रहे हैं, तो उस कैंप साइट का चार्ज 1000 हम स्टार्टिंग में 500 रुपए लेते हैं। मात्र 500 रुपए? मात्र 500 रुपए रेट में। सेपरेट में 500 रुपए। मतलब एक टेंट में कितने लोग सोएंगे? एक टेंट में 15 लोग भी सोते हैं, 4 लोग भी सोते हैं, 2 लोग भी सोते हैं। अच्छा, अगर 4 में सोए तो भी 500 रुपए पर हेड है, 15 सोए तो भी 500 रुपए पर हेड है, तो उसमें 400 रुपए पर है। अच्छा, जो बड़ा वाला टेंट है उसमें 400 रुपए पर हेड। तो कहने का मतलब है कि आपको मात्र 500 रुपए में आप यहाँ पर भी नाइट स्टे करके सुबह केदारनाथ भगवान के दर्शन कर सकते हैं। मात्र 500 रुपए में आपको चार्जिंग मिल रही, बिस्तर मिल रहा है, टेंट मिल रहा है, ब्लोअर मिल रहा है, हीटर मिल रहा है, और कैंप साइट, पीने के लिए गर्म पानी, और पीने के लिए गर्म पानी भी मिल रहा है। नहाने के लिए अगर आपको गर्म पानी चाहिए तो उसके लिए आपको अलग से पेमेंट 100 रुपए बाल्टी, यहाँ से 100 रुपए बाल्टी भी आपको मिल जाएगा। तो हुए आपके सारे क्या कहते हैं सवालों के जवाब पूरे हैं। और क्या सवाल है मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी बताना। तो अगर यहाँ पर कुछ लोग आए तो हमारे नाम से अगर आए, रोहित पहाड़ी का वीडियो देखकर आए हैं, तो आप उनको क्या डिस्काउंट देंगे? उनको हम टेंट में डिस्काउंट दे सकते हैं, खाने पीने में डिस्काउंट दे सकते हैं। अच्छा, टेंट जैसे 500 का है तो आप उनको 400 रुपए 400 लगा देंगे। तो भाई बड़ी लिंचोली में आना, बड़ी लिंचोली में दुकान है योगेंद्र भाई की, योगेंद्र बिस्ट नाम है। मैं हमारा नंबर दे दूंगा, बाकी डिस्क्रिप्शन में भैया का नंबर दे देंगे, 7310761053। ये भाई साहब का नंबर है। कांटेक्ट कर लेना, यहाँ पे योगी विष्ट की दुकान। भाई साहब कितनी बार क्या होता है ना, मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देना, मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि यार बहुत हैक्टिक होता है भैया। इंस्टाग्राम पे काम करना, फेसबुक पे काम करना, यूट्यूब पे काम करना और ट्रैवल करना। तो ये नंबर आपको बता दिया भाई ना, आप कॉल करना, आपकी हेल्प हो जाएगी। जय श्री केदार, छोटी सी हेल्प मैंने आपकी करी है, बाकी हेल्प भैया आपकी करेंगे। तो केदार घाटी के लोगों के लिए एक बढ़िया सा लाइक कर देना। इतनी सारी फैसिलिटी शायद आपको केदार घाटी में और कहीं नहीं मिलने वाली है। अब चलते हैं आगे की तरफ, खाते हैं पहले अपनी खिचड़ी। तो गाइस भाईजी ने हमारी रिक्वेस्ट में ना हमारे लिए खिचड़ी बना दी। भले हम लोगों ने आधा 1 घंटा वेट कर लिया, लेकिन हमारी खिचड़ी बनके तैयार हो गई है। मैगी खाने का बिल्कुल मन नहीं था, तो भाई आप भी यहाँ पर आके खिचड़ी खा सकते। भैया एक बात बताइए मुझे आप, जैसे अगर कोई यहाँ पे आके दाल चावल खाए तो आप उससे कितना रुपए लेंगे प्लेट का? 150 रुपया। 150 रुपए प्लेट का ना? पेट भर या एक प्लेट? पेट भर के, मतलब आपको फुल डाइट मिलेगा 150 रुपए का। अगर वो रोटी खाना चाहे तो 200 रुपए। 200 रुपए पेट भर का डाइट। और पता है फुल प्लेट 150 रुपए। मेरे को लगता है शायद इससे सस्ता मैंने कहीं नहीं खाया, बट केदारनाथ के 18 किलोमीटर ट्रैक पर आपको 150 रुपए प्लेट पेट भर के खाना मिल रहा है। अगर रोटी खानी है ना इसके साथ में तो 200 रुपए प्लेट। कहाँ मिल रहा है भाई? फिर भी लोग कहते हैं महंगा है। आप यहाँ देखते हैं भाई, सारे झंडे, सारी दुकानें, भाई क्या हालत हो चुकी है भाई। ओ खाई। और गाइस जब ना तेज तूफान और बर्फबारी आती है तो इन टेंट वालों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है अपने टेंटों को बचाना, क्योंकि भाई बस लकड़ी और तिरपाल के दम पर ये सारे टेंट खड़े रहते हैं जिसमें आप रहते हो, खाते हो, पीते हो। इनको बचाने की लिए इनको बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। देख तो भाई इस समय ये देखो भाई, केदारनाथ में टेंट वालों की हालत भाई, इतने भयंकर तूफान में ना टेंट वालों के टेंट भी उड़ने के लिए तैयार है। तो गाइस बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि भाई केदारनाथ घाटी के लोग
इतना महंगा खाना, ये सब चीजें भाई उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये देखो आप मेरे पीछे आप देख रहे हो, वो बार बार टेंट लगाते हैं, बार बार बर्फबारी और तूफान की वजह से ना उनके टेंट उखड़ते हैं, उनका जो नुकसान होता है वो हमें दिखाई बिल्कुल देता नहीं है। अरे भाई क्या हालत है इसकी, पूरा उड़ने को तैयार है भाई ये तो। ओ बेटे भाई साहब ये इस समय हालत है केदारनाथ धाम की भाई। और सामने देखो बाबा के दर्शन आपको कराता हूँ इस केदार घाटी से, बाबा केदारनाथ धाम के। ये देखो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं केदारनाथ के कपाट खुलने से पहले केदारनाथ, जहां पर लाखों श्रद्धालु आने के लिए केदारनाथ यात्रा के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। और केदारनाथ की यात्रा खुलने से पहले यहाँ के नजारे कैसी है, सामने आप देखो भैया केदारनाथ भगवान जी का वो पवित्र धाम, पवित्र मंदिर, जहाँ 2 मई के बाद लाखों श्रद्धालु पहुँचने वाले हैं। आपके एक रोहित पहाड़ी केदारनाथ घाटी पहुंच चुके हैं। 2 तारीख को केदारनाथ के कपाट समस्त संसार के लिए खुलने वाले हैं, लेकिन आपके रोहित पहाड़ी अभी केदारनाथ के कपाट बंद हैं और मैं पहुंच चुका हूं केदारनाथ धाम में। टाइम पे आप देखेंगे ना केदारनाथ धाम में भैया बिल्कुल सुनसानी हो रखी है भाई साहब, सारे दुकानदारों की दुकानें अभी बंद हैं बिल्कुल। अभी यहाँ पे बिल्कुल भी क्राउड नहीं है, सारे वही लोग हैं जिनकी अपनी दुकानें हैं, जिनका यहाँ पे बिजनेस है। और सामने आप देखो भाई ये है हमारे भोले बाबा का धाम, श्री केदारनाथ धाम। और इस टाइम पे ना केदारनाथ धाम में अगर आप देखेंगे काफी कुछ फूड भी हो रही है यार, नए नए होटल्स बन रहे हैं। जो पुराने होटल्स थे ना, जहाँ पे अगर आप 3-4 साल पहले अगर केदारनाथ कभी आए होंगे तो आपने इन होटल्स में काफी स्टे किया होगा। मैंने भी यहाँ पे काफी बार स्टे किया है, लेकिन इस बार ना केदारनाथ में काफी सारे नए होटल्स बन रहे हैं इस तरीके से, जहाँ बढ़िया तरीके से लग्जरी ट्रीटमेंट के साथ आप रह सकते हैं। लग्जरी ट्रीटमेंट का मतलब ये नहीं कि आपको सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, आपको साफ सुथरा बेड मिलेगा, टॉयलेट वॉशरूम मिलेगा, गर्म पानी मिलेगा, बाथरूम मिलेगा, यही यहाँ पे इतना ही लग्जरी है, समझ रहे हैं। तो अभी ना ये टेंट इतना खतरनाक तरीके से उड़ रहा था, अब इस तरीके से लोग इसमें मेहनत करके दोबारा से इस टेंट को लगा रहे हैं। पिछले वाले ब्लॉग में ना काफी सारे लोग ये बोल रहे थे रास्ते में तो आपको नेटवर्क मिल जाएगा, लेकिन ऊपर केदार घाटी जाने के बाद क्या हमको नेटवर्क मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। भैया केदार घाटी के बिल्कुल 500 मीटर 1 किलोमीटर दूरी पर, और यहाँ पे भी ना भाई रिलायंस जियो सारे टावर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, टेंशन वाली बात नहीं है, सारे टेम्परेरी टावर यहाँ पे लगा दिए गए। और गाइस इस बार ना अगर आप केदारनाथ यात्रा पर आए, केदारनाथ भगवान के दर्शन करने आए ना, तो केदारनाथ के पास में ना ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो भाई सामने आपको पर्वत दिख रहा है, इसको गणेश पर्वत बोलते हैं। अगर आपको इसकी आकृति समझ में आएगी ना, इसमें गणेश भगवान की एक आंख और एक सूंड दिखाई देती है। अब जो सच्ची श्रद्धा से देखेगा उसको तो दिखाई देगा, जो भाई देखेगा पहाड़ है उस समझ में नहीं आने वाला है। अगर आप केदारनाथ ट्रैक पे आए तो जरूर पता करें कि केदारनाथ के ट्रैक पर गणेश भगवान वाला पर्वत कौन सा है। और गाइस बहुत सारे लोग हैं ना, ये सवाल मुझे आ रहे थे कि अगर हम केदारनाथ यात्रा पर आए, ऊपर केदारनाथ मंदिर घूमने आए, तो केदारनाथ के पास में ऐसी और कौन कौन सी चीजें हैं जिनके दर्शन हम कर सकते हैं। तो मैं आपको 3-4 चीजें ऐसी बताने वाला हूं, अगर आप केदारनाथ मंदिर के दर्शन करें तो आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं। तो केदारनाथ मंदिर के बिल्कुल ठीक पीछे एक शिला है जिसको भीमशिला बोलते हैं। जब कहते हैं कि जब 2013 में वो आपदा आई थी, उस टाइम पे उसी शिला ने केदारनाथ मंदिर की रक्षा करी थी, केदारनाथ मंदिर को बहने से। पहली चीज तो हो गई भीमशिला। दूसरी चीज है आपकी, उससे बिल्कुल 100 मीटर पीछे आप जाएंगे तो आदि गुरु शंकराचार्य का समाधि स्थल है, जिन्होंने केदारनाथ मंदिर की बोलते जीर्णोद्धार किया था। उनका भी क्या कहते हैं, उनकी समाधि स्थल बिल्कुल ठीक केदारनाथ मंदिर के बिल्कुल पीछे है, जिसके दर्शन भी आप कर सकते हैं। और तीसरी चीज है आपका वासुकी ताल। केदारनाथ मंदिर से 7-8 किलोमीटर ऊपर अगर आप जाएंगे, एक बड़ा ही एडवेंचरस ट्रैक है, लेकिन बहुत खतरनाक भी है। वहां अगर आप जाएंगे तो वासुकी ताल के भी दर्शन आप कर सकते हैं। तो 3 चीजें तो ये हो गई। चौथी चीज है यहाँ पर, एक है भैरव घाटी। और ऐसा कहते हैं कि पूरी केदार घाटी के रक्षक हैं हमारे भैरव देवता, जिनकी अलग से एक भैरव पर्वत है, भैरव घाटी है। तो अगर केदारनाथ मंदिर अगर आप आए और अगर आपने भैरव घाटी के दर्शन नहीं किए तो आपके दर्शन अधूरे माने जाते हैं, तो इसलिए भैरव घाटी के दर्शन भी कर लेना। और आपकी 5वीं चीज है मोदी गुफा। जिस समय हमारे देश में नए प्रधानमंत्री चुने जा रहे थे, मोदी, नरेंद्र मोदी जी, उससे पहले उन्होंने यहाँ पर एक गुफा के अंदर आकर तपस्या करी थी, जो जगह आज भी मोदी गुफा नाम से बहुत ज्यादा फेमस है, जो केदारनाथ मंदिर के जस्ट पास में है, 300-400 मीटर में। तो आप उस मोदी गुफा के भी दर्शन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर एक रेतस कुंड है। ऐसा कहते हैं कि केदारनाथ मंदिर से 100 मीटर पहले कुंड है, रेतस कुंड। उसके दर्शन तो आप जरूर करना। उस कुंड की क्या ही भाई साहब चमत्कार है। अगर उसमें आप ओम नमः शिवाय बोलें तो पानी के अंदर बुलबुले निकलते हैं। मैंने आपको कितनी चीजें बता दी ना, अभी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आने वाले ब्लॉग में आपको और बताऊंगा। अगर आप केदारनाथ आ रहे हो तो इसको तो गांठ मारकर सेव कर लो और अपने आने वाले दोस्तों को शेयर कर दो कि अगर केदारनाथ आ रहे हो तो इन जगह घूमे बिना बिल्कुल मत जाना। ये सब चीजें मैंने आपके लिए नोट करके आपको बताई हैं। तो केदारनाथ आओगे तो दर्शन जरूर करना। बोलो हर हर महादेव कमेंट सेक्शन में।